प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं साबुद्दीन अंसारी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास के विज्ञान का भौतिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हेडिंग पढ़ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है और ये कैसे हमारे साथ कार्य करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों को उत्तेजित करती है कि हम किसी वस्तु को देख पाएँ। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं कि जब आप अंधेरे कमरे में होते हैं तो उस समय आप किसी वस्तु को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वही चीज़ जब उसमें उजाला आ जाता है तो हम आसानी से उस वस्तु को देख पाते हैं। तो जिससे हम लोग को स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमारी आँखों की दृष्टि को उत्तेजित करती है कि हम उसको आसानी से देख पाएँ। तो इस प्रकार से इसका जो हेडिंग है, इसका परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे आँखों की दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है ताकि हम आसानी से किसी वस्तु को देख पाएं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ। जैसे कि यह हमारी एक वस्तु है, जैसे कि यहाँ से किसी स्रोत के माध्यम से जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से ये क्या करता है, इस प्रकाश को प्रवर्तित करता है। वस्तु जो है उस प्रकाश की किरण को प्रवर्तित करता है और तब यह हमारे आँखों के पास तक जाता है। जैसे कि हमारे आँखों तक पहुँच करके ये हमें आसानी से वस्तु दिखाई देता है। ये आसानी से तब जाकर के हमें वस्तु दिखाई देता है कि हाँ ये फला चीज़ है। तो इस तरीके से आप समझ पाते हैं कि जब किसी वस्तु को देखना होती है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ होती है कि ऊर्जा हमें इस प्रकाश के माध्यम से मिलती है, तब जाकर के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है। तो हेडिंग ले लिया, तो अगला प्रकाश की किरण। अब देखिए प्रकाश की किरण क्या होता है। तो प्रकाश की किरण के लिए देखिए, जैसे कि एक और मैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे देख पा रहे हैं कि यह मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे कि यह एक वस्तु है। जैसे देखिए कि कोई ये वस्तु है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टैंड किया हूँ और यहाँ पर मैं बल्ब जला रहा हूँ और यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो बल्ब की फोकस है इधर से आ रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो छाया भाग है वह सीधा बन रहा है। तो यानी इससे हम लोग को एक चीज़ और स्पष्ट होती है कि जो प्रकाश है वह सीधी रेखा में गमन करता है। तो सबसे पहले हम लोग नोट में लिख लेते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अब चलिए दूसरी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि जब मैं इसको स्टैंड किया तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि एक छाया भाग बना रहा है। तो यानी इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ रही है तब जा कर के ये क्या कर रहा है, प्रकाश को रोक रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किरण क्या होता है। चलिए अब हेडिंग लिख लेते हैं प्रकाश की किरण। इसमें समझिए, जैसे मान लीजिए कभी मैं एक्टिविटीज करके बताया आप लोगों को कि प्रकाश की किरण जो है, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ से गमन करता है, यानी प्रकाश जिस सरल रेखीय भाग से चलता है वही उसका क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रही है तो इस पर पड़ रही है, तो इसका जो यह सीधा भाग है, जो इसका सीधा रास्ता है, वही क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे तो कहेंगे प्रकाश की सरल रेखीय पथ को प्रकाश का किरण कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद से, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए, उदाहरण जैसे मैं बता दूं आपको
कि अगर हम यहाँ पर ऐसे सीधा चला रहे हैं जैसे, तो ये जो आपका किरण कहलाएगा, ये तो सब तो किरण है, लेकिन इस किरण का जो नाम होगा वह आपका होगा समांतर किरण। समांतर किरण। लेकिन यही चीज अगर बात की, अगर प्रकाश की कई किरणें, जैसे मान लीजिए कि यह प्रकाश की कई किरणें अगर कई बिंदुओं से आकर के किसी एक ही बिंदु पर मिले, तो इसको कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो कई जगहों से अगर मान लीजिए कि इधर से आकर के सभी एक ही बिंदु पर किसी पर मिलती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में। किरणों को ही क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है, तो इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए कि एक ही बिंदु से कई मार्गों में अगर हमारा किरण जाता है, तो यह जो किरण कहलाता है यह आपका अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जब एक ही बिंदु से कई जगहों पर अगर आपका किरण निकल रहा है, तो यह आपका अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अब जो अगला हेडिंग है उसको कहा जाता है क्वांटम। अब समझिए क्वांटम किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मान लीजिए कि घर में आप बैठे रहते हैं, तो जब प्रकाश आती है तो देखने उसमें अनेक प्रकार के छोटे छोटे कण रहते हैं। तो जो छोटे छोटे कण रहते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, तो क्वांटम कहा जाता है। यानी प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश के छोटे छोटे कणों को, यानी प्रकाश के छोटे छोटे कणों को क्वांटम कहा जाता है। अब इसके बाद से जैसे देखिए अगली हेडिंग जो आती है वह आता है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन, जो हम लोग का चैप्टर का नाम है, प्रकाश का परावर्तन। इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई वस्तु रखें, यहाँ पर कोई वस्तु रखें, ये वस्तु है और इधर से आपका प्रकाश इस पर पड़ा। जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है और इससे प्रकाश इस पर पड़ा। तो जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो पुनः यहाँ से क्या करता है कि ये आगे की ओर बढ़ता है, टकरा करके पुनः वापस चला जाता है। यानी उसी माध्यम में, जैसे मान लीजिए इधर से आया फिर इधर से टकरा करके इधर ही चला जाता है। तो प्रकाश के इस गुण को, यानी जब प्रकाश किसी माध्यम से चल करके, जैसे मान लीजिए सन, इसका सूर्य जो है यह एक माध्यम हो गया और ये चल करके आपका इस वस्तु पर पड़ा और वस्तु से टकरा करके पुनः उसी की ओर, यानी उसी माध्यम की ओर वापस चला जाता है। तो इस प्रकाश के इस गुण को, यानी इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि इसको परिभाषा सटीक रूप से कैसे देंगे, तो कहेंगे कि प्रकाश के किरण किसी तल से टकरा करके, जैसे मान लीजिए तल है या वस्तु है, इससे टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश के इस घटना को परावर्तन कहते हैं। या दूसरे फिगर के माध्यम से, जैसे मान लीजिए यह एक तल हो गया, कोई तल है, समतल या कोई भी तल ले सकते हैं। इस तल पर अगर मान लीजिए हम इधर से प्रकाश यहाँ से दे रहे हैं, तो यहाँ पर प्रकाश पड़ गया। जैसे आप शीशा भी ले सकते हैं, तो शीशा पर जब आप इस पर प्रकाश डालेंगे तो पुनः यहाँ से वापस चला आएगा। तो प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इसी घटना को ही तो आपका परावर्तन कहा जाता है। चलिए अब इसको परिभाषा कैसे देंगे, तो परिभाषा में लिखेंगे कि प्रकाश के किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को, प्रकाश
का परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश जब इस माध्यम से टकरा करके पुनः इसी माध्यम में वापस चला आता है तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब इसी पर अगली चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। फिगर को मैं दूसरा बना रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि जो ये जो किरण कहलाती है, जिस जो परावर्तित यानी जो प्रकाश किसी वस्तु पर किसी तल पर पड़ती है, तो यह जो किरण कहलाती है आपका आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहते हैं इसको। और जब ये परावर्तित होती है तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए अगर यहाँ पर जैसे ये जो इसका है इसको कहा जाता है अभिलंब, ये कहा जाता है अभिलंब। अब देखिए इस बिंदु को जो है वह कहा जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहा जाता है। अब देखिए ये जो कोण बनता है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, तो इस कोण को कहा जाता है अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो कोण बनता है परावर्तित और आपतन के बीच, इस कोण को कहा जाता है परावर्तित कोण, परावर्तित कोण कहा जाता है, परावर्तित कोण कहा जाता है। अब चलिए इसके बाद से इसी से हम लोग को आता है अब कि परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, कि परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो परावर्तन के आप जैसे कि जानते हो कि दो नियम होते हैं। फर्स्ट जो नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए फर्स्ट नियम आपतन, इसको आपतन कोण या अपवर्तित कोण भी कहा जाता है। आपतन कोण और परावर्तित कोण, परावर्तित कोण आपस में बराबर होता है, जिसको हम लोग कोण आई इक्वल कोण आर कहा जाता है। जब ये कैसे बराबर होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई दर्पण लेंगे, शीशा ले लेंगे, और शीशा लेने के बाद से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ये शीशा ले लिया, समझा दे रहा हूँ आपको, आप घर पर भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये शीशा ले लिया और मैंने ये शीशा ले लिया और किसी लाइट के माध्यम से जब आप इस पर बल्ब डालेंगे तो आपका यहाँ पर बल्ब डाले तो इस प्रकार से आपका किरण जाएगा, यानी उसका प्रकाश इस पर पड़ेगा और पड़ने के बाद से यह तुरंत ऐसे निकलेगा। निकलने के बाद से क्या होगा, जब आप उस पर यहाँ पर जो कोण बनता है उसका जब आप लंब डालेंगे उस पर, तो आप देखेंगे कि ये और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि जिस तरीके से आप इसको दूर हटाते जाएंगे, जितना ही आप दूर हटाएंगे ये उतना ही दूर पर बनता जाएगा। जैसे मान लीजिए और इसको आप यहाँ पर लाने का प्रयास जब करेंगे तो ये आपका और दूर इधर बनने का प्रयास करेगा। जितना ही आप इसको दूर ले जाएंगे उतना ही आपका दूर बनता जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच, जानते हैं आपकी जो लंब होता है वह कोण को, दोनों कोणों को क्या करता है, आधे आधे भाग से विभाजित करता है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब दूसरा हम लोग समझते हैं दूसरा नियम क्या कर। दूसरा जो नियम है वह है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होती हैं। तो इसके लिए समझिए, जैसे कि फिगर मैं इस प्रकार से बनाया था आपका, ये फिगर था आपका। तो यहाँ पर जब प्रकाश डालते हैं और इसका जो परावर्तित होता है, ये आप जानते हैं कि आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर जब इसको लंब डालेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, अभिलंब, यानी आपतन बिंदु कहलाएगा, और ये आपका अभिलंब कहलाएगा। तो तीनों एक ही तल में। जैसे मान लीजिए कि जब आप यहाँ से इस तरीके से जब आप करके यहाँ पर फोकस देंगे इस समतल दर्पण पर या कोई भी दर्पण पर जब फोकस देंगे तो ये आपका कोण बनाएगा। लेकिन जैसे ही इसको आप उठा करके और उस दर्पण पर जैसे ही आप फोकस करेंगे तो आपका जो उसका परावर्तित किरण होगा दोनों आसपास आ जाएगा, यानी दोनों पास पास हो जाएगा, जिसके वजह से वहां पर कोई एंगल नहीं बन पाएगा। और जब एंगल नहीं बन पाएगा, ये एंगल जब शून्य हो जाएगा तो वहां पर आप लंब नहीं खींच पाएंगे, और लंब नहीं खींच पाएंगे तो आप वहां पर कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से किसी तल पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे आप उस तल पर स्थिर करके, जैसे इस प्रकार से तल पर स्थिर करके जब आप उस पर डालेंगे प्रकाश, तो आपका जो कोण होगा वह ऑटोमेटिकली आपका प्रतीत होगा कि यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो जब आपका एंगल बनेगा तो हम वहाँ पर आपतन बिंदु या आपतन कोण जो है अभिलंब जो है वह आसानी से खींच पाएंगे। और देख पा रहे हैं आपकी जो ये अभिलंब है तीनों एक ही तल में पड़ रहे हैं, यानी अपतित किरण भी उसी तल में है, परावर्तित भी उसी तल में है, और तीसरा नंबर की जो अभिलंब है वह भी उसी तल में, बल्कि ऊपर की ओर नहीं है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि परावर्तित और आपतित जो किरण है उनको और उसके साथ साथ अभिलंब जो है या आपतन बिंदु ये जो भी हैं सब एक ही तल में होते हैं। इस तरीके से दूसरा जो इसका नियम है वो क्या होता है, सिद्ध होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक और नोट। नोट क्या होता है, देखिए कि इसमें कहा गया है कि ये जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो किसी भी दर्पण पर, जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण हुआ या समतल दर्पण हुआ, ये सभी पर लागू होता है। तो लिख लीजिए, चाहे आपका ये कोई भी ले सकते हैं, गोलीय दर्पण भी ले सकते हैं, समतल दर्पण भी ले सकते हैं, या मान लीजिए कि अवतल उत्तल जो भी है उसको ले सकते हैं आप। ये लिख देंगे हम कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सभी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पर लागू होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के पास, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो आपको अच्छा कमेंट करें, और नहीं समझ में आ रही हो तो ये भी आप कमेंट करके बताएं कि हमें समझ में नहीं आ रही है, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा।